एक तो वो वही समझते हैं कि जनाब पीसीबी ने एक फाश गलती की। मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है किसी भी और बायस से हट के भी, कि मुझे लगता है कि एक कभी तो फिर रद्द अमल आना है ना, अगर सालों से वहाँ से एक ही चीज़ है। तो आप भी इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मत भूलिए कि आईसीसी में जय शाह आने वाले हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि जय शाह यानी कि बीसीसीआई, यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहाँ भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। आप बताइए कि किधर जाएगा ये मामला, इकबाल बेग साहब। वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि हमें तहफ्फुज़ात है। ये अचानक कैसे हो गया? पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना, कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर्स, उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा? मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली कह दिया कि वी वोंट गो फॉर द हाइब्रिड। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं इकबाल भाई कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं विवेक जी। और इकबाल भाई ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में, यानी आपका क्या ओपिनियन है? यानी एक ओपिनियन है कि साहब खड़े रहना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है मॉनेटरी लॉस भी हो तो खड़े रहना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियत छोड़ें, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस, ठीक है अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए इकबाल साहब? प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसलहत पसंदी से समझौता कर लें, जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेल लें। आप देखें वसीम, जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के 8 वनडे हुए और 13 T20 मैचेस, और सब बाहर हुए आईसीसी के मेजर इवेंट्स में। तो फिर क्या पाकिस्तान को इस बात का हक नहीं कि 29 बरस के बाद पाकिस्तान एक आईसीसी का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और भारत क्यों, इंग्लैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एतराज कर रहा, न्यूजीलैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, भारत क्यों एतराज कर रहा है? वो टीमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। ये विवेक जी आप ओपिनियन दीजिएगा और इसमें अगेन ये पॉइंट प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिएगा कि वही जो बात की 3 दिहाइयां हो गई हैं, ये बायलैटरल इवेंट नहीं है, आईसीसी का इवेंट है, और किसी मुल्क को प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसमें अगर एक मुल्क को एतराज है और उसमें अगर फिर आप ये कहें कि साहब फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ये भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो कहे कि सर आप नहीं, आप आ रहे हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम, विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। नहीं आ रहे तो हमारा इवेंट हो जाएगा। आप कह रहे नहीं, पाकिस्तान को ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो थोड़ी सी ज्यादती हो गई ना विवेक जी, या नहीं? वसीम भाई, आप एक पॉइंट पे मैं आपसे अग्री करता हूं, जो आपने बोला था कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो उस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए पीसीबी को। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट देम टू होस्ट इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि मैं, और जो इकबाल भाई मेरे साथ काफी मैचेस उन्होंने कवर किए, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, बट मैं ओपनली यहाँ ये कह रहा हूं वसीम भाई, और दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी। वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू, क्या कहते हैं ना उसको, कि वॉक ओवर दे दे इंडिया पाकिस्तान के मैच, या वो इन्फॉर्म कर दे आईसीसी को कि वो इंडिया का मैच इंडिया के खिलाफ कहीं पे भी किसी देश में नहीं खेलेंगे, ताकि नुकसान जो आईसीसी को होगा, जो इकबाल साहब कह रहे थे कि पैसा किसी का नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्टर किसी का नहीं बनेगा, मैं वो भी डेयर करता हूं पीसीबी को कि कैन दे डू इट? दे कैन नॉट डू इट, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर वो स्टैंड ऐसा लेते भी हैं
तो बात सिर्फ मॉनेटरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो आप इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बड़ा झटका होगा। तो लेटेस्ट एंड दिस वुड सिंपली मीन, विवेक जी फिर इकबाल भाई विल रिस्पॉन्ड टू इट। एक आखिरी चीज और वो बस ये कि इकबाल भाई ने कहा कि अचानक से बोला, अचानक से तब होता है इकबाल साहब जब अचानक से भारत मना कर देता। 23 में मना किया, एशिया कप मना किया, तो मना होता आ रहा है। ताजुब तब होता जब इंडियन गवर्नमेंट पहले से कह देता कि हाँ आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है आईसीसी की, तो विवेक जी उसमें ये तो नहीं सकता कि इंडिया कहे कि देखिए हमने लास्ट टाइम भी तो मना किया था, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी तरफ से ना ही है ना। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है एक बोर्ड की तरफ से, रिस्पेक्टिव बोर्ड को, गवर्निंग बॉडी को। ये तो नहीं होता कि हमने लास्ट टाइम मना किया तो आपको समझ जाना चाहिए तो हम तो नहीं आएंगे ना, हमने हाँ कब बोला। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल से, तभी मैंने वसीम भाई आपको पहले से ही कहा कि 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ हुकूमत चेंज नहीं हुई है और हुकूमत कांस्टेंट है और उनका एक बहुत स्ट्रेट और बहुत एक स्टांस है। और रही बात ये कि ऐसा क्यों होगा, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो दिक्कतें नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देयर आर पॉलिटिकल इक्वेशंस व्हिच आर नॉट गुड राइट नाउ एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट बोथ द कंट्रीज एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की ब्लाइंड टीम जा सकती है, डेविस कप की टीम आ सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आएगी क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शंस और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा। इकबाल साहब इसमें आप पॉइंट अप करें, यानी बिकॉज़ ये जो वो कह रहे हैं, there is no point putting this your head would in the simply mud. mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला जाए। इकबाल साहब आप फाइनल अपना कमेंट दीजिए इस पे। इकबाल वसीम, देखिए जो विवेक कह रहे हैं कि इंडिया, दोनों मुल्कों के आप सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान कैसे चला गया पिछले साल इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने, अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने कशीदा थे। इससे पहले मोदी गवर्नमेंट के दौरान ही पाकिस्तान 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी। हर दफा पाकिस्तान थोड़ी सेक्रीफाई करेगा, ये मेजर इवेंट है क्रिकेट की तरक्की पूरी दुनिया। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान का और इंडिया का 9 जून को मैच हुआ, अगर आप टेलीविजन ऑडियंस और डिजिटल सबको मिलाएं तो 395 मिलियन लोगों ने देखा वो मैच। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच की अपनी एक वैल्यू है, और अगर इंडिया इस तरह से करेगा, इंडियन शायकीन क्रिकेट भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से खेले, लेकिन अब इंडिया उसको सियासत के साथ इन्वॉल्व करेगा, ये गलत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना चाहिए और आईसीसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी नहीं चाहेगा कि इस तरह के इवेंट्स को खराब किया जाए। तो आप देखें जेल आईसीसी के कोर्ट में, वसीम आईसीसी क्या फैसला करती है। लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जज्बातियत से हट के बात ये कर रहा हूँ कि ये फिर ऐसे ही है जो इकबाल भाई ने जो आखिर में बात की कि पाकिस्तान मुसलसल आईसीसी के ज़ेर इंतज़ाम इवेंट इंक्लूडिंग द रीसेंट वर्ल्ड कप, अगर वो इंडिया में हो रहा है तो वहाँ जाता रहा है, वहाँ से मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को भी कोई तो स्टैंड लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ लड़ाई कर दें, गालियाँ निकालना शुरू कर दें, हम तो विवेक जी से भी हालांकि जो कुछ कह रहे हैं उनसे बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं और इस डिसेंसी को बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये इस तरह वन साइडेड ट्रैफिक चल नहीं सकता हमेशा कि जहाँ पर एक यानी आप सिंपली ये कह रहे हैं कि जो 8 ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, इसलिए ये भी नहीं करें आप कि मेरे बगैर कर लें, आप अपना राइट छोड़ दें, आपके यहाँ से होस्ट ही नहीं होगा, आपके मुल्क में नहीं होगा इवेंट, कहीं और होगा। चूंकि 8 में से एक मुल्क को लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए, उसी मुल्क की ब्लाइंड टीम आएगी, सारे आएंगे, लेकिन ये बाकी टीम नहीं आएगी।